हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो क्विज प्रतियोगिता होने जा रही है, उसके लिए मैंने आप सब बच्चों के लिए ये शॉर्ट में तैयार किया है क्विज प्रतियोगिता, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो समय बर्बाद ना करते हुए मैं प्रारंभ कर रही हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी और छोटे छोटे तथ्य हैं जो आपके उस ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रतियोगिता होगी उसमें आपको बहुत हेल्प देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई जाबेर भाई पटेल था। इनके पिता का नाम जाबेर भाई पटेल था। कुछ जगह पर इनके पिता का नाम झबेर भाई पटेल भी लिखा हुआ है। इनकी माता का नाम लाडवा पटेल और कुछ जगह पे लाडवा देवी भी लिखा हुआ है। इनका जन्म स्थान गुजरात का नाडिया था, जहाँ इनकी ननिहाल थी। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। इनके 3 भाई और थे और 2 बहनें भी थीं। पिता खेड़ा जिले के करमसद जगह पर रहते थे और वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई, जो उस समय की बम्बई कहलाती थी। ये भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री बने। इनकी शिक्षा 1896 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद ये विद्यालय नहीं गए, इन्होंने घर में ही स्वाध्याय किया और फिर सन 1900 में इन्होंने जिला अधिवक्ता की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिससे इन्हें वकालत करने का अधिकार मिल गया। इनकी पत्नी का नाम झबेरवा था और उनकी मृत्यु 1908 में कैंसर के कारण हो गई थी। ये और अधिक पढ़ाई करना चाहते थे, बैरिस्टर बनना चाहते थे ताकि अंग्रेज़ों की चालबाजियों को समझ सकें। तो 1910 में ये लंदन गए और वहाँ कुछ ही समय में बैरिस्टर की डिग्री लेकर 1913 में ये भारत में वापस लौट आए और यहाँ पर आकर कानूनी लड़ाई लड़ने लगे। ये कानूनी केस लड़ने में बहुत ही कुशल थे। पेचीदा कानूनों को भी बड़ी सरलता से ये हल कर देते थे। 1918 में अब इनका राजनीतिक कैरियर 1918 में प्रारंभ हुआ। तो 1918 में खेड़ा खंड में, गुजरात के खेड़ा खंड में वहाँ के किसानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ किया था। किसानों के ऊपर बड़ा भारी टैक्स लगा दिया था और किसान उनसे मांग कर रहे थे कि उनके टैक्स को कम किया जाए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट मान नहीं रही थी। गांधी जी ने भी उनका सहयोग किया, लेकिन गांधी जी के लिए खेड़ा खंड जाकर के आंदोलन का संचालन करना उन्हें कठिनाई का अनुभव हो रहा था। तो वो चाहते थे कि कोई व्यक्ति उन्हें ऐसा मिले जो इस आंदोलन का संचालन कर सके। तब पटेल जी आगे आए और उन्होंने उस आंदोलन का सफल संचालन किया और वो अंत में करों को कम करवाने में सफल हो गए। तो इनका राजनीतिक जीवन 1918 में खेड़ा खंड के आंदोलन से प्रारंभ हुआ था। इनकी 2 संतान थी। इनकी पुत्री का नाम मणिबेन पटेल था और पुत्र का नाम दयम भाई पटेल था। जिस सत्याग्रह के कारण इन्हें सरदार की उपाधि मिली वो था बारडोली का सत्याग्रह, जो कि 1928 में गुजरात के बारडोली नामक जगह से प्रारंभ हुआ था। वहाँ पर किसानों के ऊपर अंग्रेज़ों ने 30% तक कर बढ़ा दिया था। तो किसानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का सफल नेतृत्व करके उन करों को 6% तक कम करवाने में सफलता प्राप्त की। करों को कम करवाने के लिए किए गए किसान संघर्ष के सफल संचालन के बाद व सफलता पाने के बाद वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया। सबसे प्रमुख काम जिसके लिए भारत सदैव सरदार पटेल का ऋणी रहेगा और जिस काम से आज भारत एक अखंड विशाल साम्राज्य के रूप में हमारे सामने है, वो है कि इन्होंने बिना एक गोली चलाए, बिना खून की एक बूंद बहाए
562 भारतीय रियासतों का भारत में विलय एकीकरण कर दिया और इसके बाद इन्हें लौह पुरुष कहा जाने लगा। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय 565 भारतीय रियासतें थीं। 562 रियासतें तो समझाने बुझाने के बाद भारत में मिलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की रियासतों ने, यहाँ के नवाबों ने भारत में मिलने से मना कर दिया। लेकिन बाद में श्री मेनन जी और वल्लभ भाई पटेल की बुद्धिमत्ता और कौशल के कारण ये रियासतें भी भारत में मिल गईं। ये एक बहुत ही कठिन काम था और महात्मा गांधी जी का कहना था कि इस काम को केवल और केवल सरदार पटेल ही कर सकते थे। अपने इन्हीं श्रेष्ठ कार्यों की वजह से सन 1951 में मरने के बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया, जिसे इनके पौत्र ने स्वीकार किया। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने भारत की बिखरी हुई रियासतों को एक करके एक समग्र भारत राष्ट्र के निर्माण किया। इस दिन को हम राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि इस दिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को आतंकवादियों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। हैदराबाद की रियासत को भारत में मिलाने के लिए सरदार पटेल ने पोलो मिशन तैयार किया था। सरदार पटेल कश्मीर समस्या को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाना चाहते थे। वो कश्मीर मामले में यूएनओ की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रधानमंत्री पद के वो प्रबल दावेदार थे, किंतु गांधी जी के कहने पर उन्होंने वह पद पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए छोड़ दिया था। गृह मंत्री के रूप में भारतीय नागरिक सेवाओं को, जिन्हें कि ICS कहा जाता था, उसका उन्होंने भारतीयकरण करके उसे IS अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवर्तित कर दिया। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने की सजा हुई। जेल सरदार पटेल कई बार गए थे। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। सरदार पटेल कई बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदार बने, किंतु हर बार महात्मा गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण वे अध्यक्ष बनने से रह जाते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वो भारत के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। और जब जवाहरलाल नेहरू जी विदेश भ्रमण के लिए गए थे तो उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य को संभाला। उनके इस श्रेष्ठ कार्यों को स्मृति में रखने के लिए ही गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध पर उनके सम्मान में 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इसी स्टैचू ऑफ यूनिटी को भ्रमण कराने के लिए इस प्रतियोगिता के इनाम के रूप में रखा गया था। जो बच्चे इस प्रतियोगिता में सफल होंगे उन्हें पर्यटन विभाग की तरफ से स्टैचू ऑफ यूनिटी घुमाने के लिए ले जाया जाएगा। गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते थे। तो बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपकी प्रतियोगिता में पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।